I urged that we had to strive to change confrontation into cooperation. Engaging in accusations and counter-accusations would be counterproductive, I emphasized. नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत के करीब 4 घंटे बाद होटल ताज मानसिंह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब मीडिया के सामने रूबरू हुए तो उनकी बातों से ये साफ हो गया कि दोनों नेता पिछली कड़वी बातों को भुलाकर बातचीत को सार्थक मुकाम तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। शरीफ ने मीडिया के सामने लिखित बयान पढ़ा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर दिल्ली आकर वो बेहद खुश हैं। शरीफ ने कहा कि मोदी के साथ मुलाकात अच्छे माहौल में हुई और वो रिश्तों की शुरुआत वहीं से करना चाहते हैं जहां से लाहौर में बातचीत छूटी थी। We agreed that common objective could be facilitated by greater people-to-people exchanges at all levels. He stated that it was incumbent on both of us to work together to achieve our common objectives for peace and development. We also agreed that the two foreign secretaries would be meeting soon to review and carry forward our bilateral agenda in the spirit of our meeting today. इससे पहले शरीफ के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने सख्ती के साथ आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मोदी ने शरीफ से कहा कि भारत पाकिस्तान से दोस्ताना रिश्ता चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पाक अपनी जमीन पर आतंक को पनपने से रोकने का अपना वायदा निभाए। It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. मोदी और नवाज की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली, जिसमें आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थीं। दोनों नेताओं के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि उनके विदेश सचिव आपस में संपर्क बनाए रखेंगे। मोदी के न्योते पर पाक आए नवाज शरीफ ने भी शिष्टाचार के नाते मोदी को पाकिस्तान आने का बुलावा दिया, जिसे मोदी ने स्वीकार कर लिया। हालांकि मोदी की पाक यात्रा के बारे में तारीखों के बारे में निर्णय बाद में लिया जाएगा। Could move immediately towards full trade normalization on the basis of the September 2012 roadmap. PM expressed his hope that India-Pakistan relations would progress in the economic, cultural and political fields in the same manner that India's relations with her other SAARC neighbors have progressed in recent years. इससे पहले दिन की शुरुआत नवाज शरीफ ने जामा मस्जिद के दौरे से की। शरीफ ने अपने प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद में नमाज अदा की। बाद में वो लाल किले का दौरा करने भी गए। ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों और जो तलखियां हैं, जो दूरियां हैं, वो तलखियां और दूरियां कम हों। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि दोनों ममालिक, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, खुशहाली की तरफ जाएं और मैं अमन का पैगाम यहां पर लेकर आया हूं। इसके अलावा नवाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुलाकात की। बाद में नवाज शरीफ ने होटल ताज मानसिंह में अभिनेता और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से भी मुलाकात की। अमृतपाल सिंह के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली।